बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। एक श्लोक की रामायण के आगाज के साथ ही आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम नित्य प्रति श्री रामचरितमानस गान करते हैं और जैसा हमें समझ में आता है हम आपको सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कथा आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज मैं कथा करती हूँ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मेरे को जिज्ञासा रहती है और मेरे लिए बड़े काम का हो सकता है। हाँ, जिससे मैं इसमें बदलाव कर सकती हूँ, कुछ चेंजेस ला सकती हूँ, आपके अनुसार कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो कथाएं हैं वो हमारी अकेले की नहीं होती, हम सबकी होती हैं। तो ये आपका सबका मंच है। बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि कुछ चेंज ला सकूँ नाम चेंजिंग में। जैसे कि रामायण जो है वो सबका मंच है, तो वैसे भी ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए मैंने शुरू किया है, तो अवश्य ही ये आप सबका चैनल है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, शेयर अवश्य कीजिए किसी एक ग्रुप में और किसी एक व्यक्ति को अवश्य ही शेयर करें। आप किसी भी सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या कोई अन्य वो चलाते हैं, जिससे कि जो लाभ मुझे मिला है वो आपको मिले और आपको जो लाभ मिला है वो अन्य को मिले। हाँ, इसके लाभ जो है वो थोड़े से साइलेंट हो सकते हैं, छिपे हुए हो सकते हैं, हाल फिलहाल आपको पता नहीं चलेंगे। लेकिन आप चिंतन और मनन जब करते हैं तो वहां हम अनुभव कर पाते हैं कि सच में कथाओं से बड़ा ही लाभ मिलता है। हाँ, किसी भी चीज को लेकर के देख लीजिए, टेंशन को भुलाते हुए और घर गृहस्थी से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। बोलिए राधे राधे। आई पढ़ते हैं कि प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़हु दिवसन से विधि सन कहीं। बारात श्री राम जी की पिताजी यानी दशरथ जी लेकर आए हैं। राम जी तो ऑलरेडी ससुराल में हैं और स्वागत हो गया है बारात का। देखिए बारात लगन के पहले आ गई है। जो मुहूर्त था उससे थोड़ा समय से पहले, इसी को कहते हैं समय रहते काम का करना। देखिए कितनी प्रसन्नता है जनकपुर में सभी को, और इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ है। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे हैं और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे हैं कि दिन और रात बढ़ जाए ताकि इस जश्न का हम ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सके। हाँ, राम जी की बारात है, मैया सीता जी के घर में आई है। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहस, मिल नर नारी समाज। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जनकपुर वासी नर नारियों के समूह मिलकर जहां तहां
यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जनक सुकृत मूरत बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, और काहुन इन समान फल लाधे। हाँ, जनक जी के पुण्य की मूर्ति माँ सीता जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना किसी ने इनके समान फल पाए हैं। ये सत्य है, परम सत्य है श्रोता बंधुओं, कि भगवान श्री राम जो हैं वो महादेव जी के ऐसे भक्त हैं कि भगवान शिव के आधे शरीर में राम जी विराजते हैं। जैसे मैया गौरी को उन्होंने स्थान दिया है, वैसे ही भगवान श्री राम को अपने शरीर में स्थान दे डाला है। आधा शरीर श्री राम के नाम कर दिया है। इतने अनन्य भक्त और उपासक भगवान श्री राम हैं। मैया सीता जी माँ जगदम्बा की अनन्य उपासक हैं। ऐसी सेवा किसी ने अब तक नहीं कर पाई है। महादेव जी की भी उपासक हैं माँ सीता जी। तो भगवान शिव की जो भक्ति सबसे ज्यादा अब तक के रिकॉर्ड में किसी ने की है तो वो भगवान श्री राम और मैया सीता ने की है। बोलिए राधे राधे। इनके जैसा कोई कल्याणकारी नहीं है, कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही महादेव जी के अनन्य उपासक हैं और इनके समान किसी ने फल भी नहीं पाए हैं। कि इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने ओ नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान संसार में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी बने हैं। सच में जो जनकपुर में और अवधपुर में जन्मे थे वो सब पुण्य के वासी थे। उन्हें अपनी अपनी तपस्याओं का फल मिला था, तभी तो वो प्रभु के नजदीक हो सके थे। के जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सर सब शेषी, पुनि देखव रघुवीर ब्याहु, लेव भली विधि लोचन लाहू। जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान और कौन होगा। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों से लाभ पाएंगे। हाँ मेरे श्रोता बंधुओं, एक बात यहाँ आपको बता देना चाहेंगे कि देखिए, मैं कथा पढ़ रही हूँ भगवान श्री राम और मैया सीता के विवाह समारोह का जो व्याख्यान करने का मुझे सुअवसर मिला है, वही आपको सुनने का मौका मिल रहा है। और देखिए, मैं वही बातें पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ और साधारण गृहिणी होने के नाते मैं थोड़ा सा ईश्वर में, आध्यात्म की ओर रुचि जगी है, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। इस सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं पढ़ पाती हूँ और आप सुन पाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। विशेष जो है इसमें वो ये है कि कोई इधर उधर की बात मेरे पास नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी जी ने जो रच रखा है, जो लिख रखा है, इसमें सिर्फ मैं वही पढ़ती हूँ और वही आपको सुनाती हूँ। सिर्फ आवाज मेरी होती है, बाकी कृपा निधान भगवान श्री राम की ही है कि मैं उनका चरित्र चित्रण अपनी इस जिह्वा से कर पाती हूँ। मेरे साथियों, तो हम जो है वो भाव बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कथा में हमें भाव बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस युग में हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भाव बनाकर खुद को वहां खड़ा हुआ पा सकते हैं। तो हम अपने आप को चिंतन मनन करते हुए, कथा सुनते सुनते अपने आप को वही मंडप के आसपास पाएंगे कि हम प्रभु की जो सुंदर झांकी सी बनी हुई है, जो विवाह का जो मंडप है, वहां पे जो भी आयोजन हो रहा है, वो सब हम देख पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ कल्पना करनी है, भाव बनाना है, क्योंकि कल्पनाओं में तो हम सभी जीते हैं। हाँ,
हर रोज हम कल्पनाएं करते हैं, हमारे मन में थॉट्स जो चलते रहते हैं, दिमाग में विचार जो दिल से निकलते हैं ना, वो भी एक कल्पनाएं ही होती हैं। तो आज की हमारी ये कल्पना रहेगी कि हम भगवान श्री राम और मैया सीता का विवाह देख पा रहे हैं। कल्पना कीजिए, हम वहीं पहुंच जाएंगे उस जनकपुर में, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम सीता मैया को बिहाने गए हैं। आइए अपने आप को भावपूर्वक जनकपुर में ले चलते हैं और भाव विभोर होकर हम कथा का आनंद लेते हैं। कि कहे परस्पर कोकिलवैनी, एहि बियाह बड़े लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होए दो भाई। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा, बहुत भाग्य से विधाता ने ये बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। गांव की महिलाएं बड़ी प्रसन्न हैं। कोकिल वाणी उनकी कोयल के जैसी बोली बोलती है। गीत भी तो है, कोयल के जैसी है तेरी ये बोली। ऐसी ही बोली जनकपुर की स्त्रियों की है, जो गीत गा रही हैं और वहाँ माहौल बांध रही हैं, समा बांध रही हैं। उन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है, वो बड़ी प्रसन्न है और मैया सुनैना को बोल रही हैं, बड़े सौभाग्य से तुम्हें दामाद मिले हैं, दोनों भाई हमारे आंखों के अतिथि हैं। हम अपने प्रभु श्री राम को अपनी आंखों का अतिथि बना लें, यही तो कथा का लाभ है। और एक पल के लिए सब कुछ भूल जाए तो प्रभु हमें हर परेशानी से, हर डिस्टर्बेंस से दूर रखते हैं। यही सबसे बड़ा लाभ हमें कथाओं से मिलता है, कल्याण भी होता है। के बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेन आए हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। राजा जनक स्नेह के वश बारंबार सीता जी को बुला रहे हैं। तब करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई लेवा ले जाने के लिए आया करेंगे। अब देखिए, हर पिता की बेटी उसके ससुराल जाती है। यहाँ जनक जी बार बार माँ सीता को बुलाते हैं, बेटी सीते इधर आओ। काम होता है तो भी बुलाते हैं और काम नहीं होता है तो भी बुला लेते हैं। बिटिया जरा ये देखो, जरा इधर आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सीता कुछ समय बाद उनकी आंखों से ओझल हो जाएगी। वो फिर उनकी बेटी नहीं, किसी और की बहू बन जाएगी, फिर वो किसी दूसरे घर की अमानत हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, ये पल बड़ा ही भावुक करने वाला होता है और हम सब में से लगभग सभी ने महसूस भी किया है इसे। हर उस बेटी ने और उस पिता ने जो पुत्री के पिता बने हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता जिन्हें बेटियां मिलती हैं, और सौभाग्यशाली होती हैं वो बेटी जिनके पिता अपने पिता होने का फर्ज अदा करते हैं। बोलिए राजा जनक की जय, मैया सीता की जय, हर हर महादेव। राजा जनक जी भाव बस मैया सीता को बार बार बुला रहे हैं, बिटिया जरा इधर आओ, बेटी सीता ये देखिए। क्योंकि देखिए राजा है, काम तो कुछ है नहीं है, नौकर चाकर तमाम होते हैं, लेकिन भाव के कारण कि बेटी चली जाएगी बुला लेते हैं बार बार। के विविध भांति होए पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, और होई सब पुर लोग सुखारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब उनकी अनेक भांति से पहुनाई होगी।
हे सखी ऐसी सुंदर ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। हम सब पुरवासी लोग तब तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सुखी हुआ करेंगे। अभी वहां किसी को नहीं मालूम है कि ये दो नहीं चार भाई हैं। उनके सामने तो दो भाई ही हैं, तो बस उन्हें लग रहा है ये दोनों भैया लेवाने आया करेंगे बेटी को, हम खुश हुआ करेंगे, आदर सत्कार किया करेंगे। ते सखे जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोए ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जय आए। हे सखी जैसी श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो राजकुमार राजा के और हैं। अब सूचना मिली है, वे भी सांवले और गोरे हैं और उनके भी अंग सुहावने हैं। ये वे सब कहते हैं जो उन्हें देख कर आए हैं। अब जैसे कोलाहल हो जाता है, अफवाह सी फैलती है ना किसी खबर को लेकर, ऐसे ही सूचना मिली है जैसे बारात आ गई है तो पता कर रहे हैं कौन कौन है। अब राजा जनक के नजदीक होंगे दोनों पुत्र, गुरु वशिष्ठ के नजदीक होंगे, तो मान लिया जाएगा कि ये कोई विशेष बंदा, इनका कोई खास है, तभी तो पास में है, नजदीक नजदीक है। तो किसी ने सूचना दे दी है, अरे दो भाई नहीं है, दो और हैं, अरे ये तो चार हैं, चार, कितने भैया हैं, क्या दो और हैं अभी, हाँ तो इधर दो ही आए हैं। ऐसे करके बातें चल रही हैं, कह कहे हैं चारों तरफ। और ये दोनों सुंदर हैं उसी भांति, दोनों शरीर से कद काठी से बड़े ही सुहावने, देखने में बड़े ही सुहावने हैं दोनों। वो भी गौर और श्याम वर्ण हैं, गोरे हैं, एक गोरे हैं उनमें भी और एक काले हैं। ऐसे ऐसे नाना भांति से जनकपुर की नारियां बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि कोई देख के आया, उसने मुझे तो बताया है। मैं कौन सा देखने गई थी कि कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकै नर नारी। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से ही बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक से मिलती है, कोई नर नारी सहसा पहचान नहीं सकते। दोनों भाई देखने में सदृश हैं, समान दिखते हैं, समान आकृति वाले हैं। के लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावे मुख बरनिन जाही, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है, दोनों एक माँ की संतान जो है। दोनों ने नख से चोटी तक सब अंग अनुपम पाए हैं। मन में तो भले लगते हैं परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है, अर्थात किसी से तुलना नहीं की जा सकती उन राजकुमारों की। ऐसे रूप उनने पाए हैं कि उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे अहे। पुर नार सकल पसार अंचल, विधि बचन सुनावही। व्याहि अहुचार्यो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा का कहीं कोई नहीं है, और कवि और पंडित कैसे कह सकते हैं। बल विनय विद्याशील और शोभा के ये समुद्र हैं, इनके समान यही है। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर ये प्रार्थना करती हैं कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं और हम सुंदर मंगल गावें। अब देखिए, लड़का जब चाल चलन से अच्छा होता है तो सब चाहते हैं कि इसके लिए अपनी बेटी ब्याह दी जाए। इतने प्यारे राजकुमार हैं, तो लालसा है जनकपुर वासी स्त्रियों की कि इनकी शादियां तो हमारे गांव में हो जाएं। बड़े सुंदर हैं, कितने सुंदर सुंदर है, जो लड़की इन्हें पाएगी धन्य हो जाएगी। तो लड़के भी चाल चलन के हमारे अच्छे होने चाहिए, ताकि लोग हम अपनी बेटी देने में संकोच ना करें और कहकर विवाह के लिए तैयार हो जाएं कि
भाई लड़के अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है। ऐसा नहीं हो कि सरकारी नौकरी लगी है इसलिए करे दे रहे, लड़का तो काला कलूटा है, सांवला सलोना है, और लेकिन नौकरी लगी है, ठीक है कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये शादियां कम ही टिक पाती हैं, और टिक भी जाती हैं किसी मजबूरी के चलते, तो वो दोनों दोनों ही, एक नहीं, पति और पत्नी दोनों जीवन का बोझ ढोते हैं, जीवन भर एक दूसरे का बोझ ढोते हैं। तो जहां गुण नक्षत्र मिले और मन मिले वहां विवाह करना चाहिए। सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। बेटियों को फिर सरकारी नौकरी इतनी पसंद है तो अपनी बेटी को बनाओ ना उस काबिल। बेटियों को भी सरकारी नौकरी के काबिल बनाओ, ताकि बराबरी रहे, दोनों में इक्वल इक्वल रहे। आजकल हम बराबरी ज्यादा चाहते हैं ना, तो बराबरी दहेज देने से थोड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, ये तो एक बुराई है हमारे समाज में जो रिश्तों को खराब कर रही है। हमें बेटियों को बराबर बनाना है अगर, और हम चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे का तो ठेका नहीं लेके रखे कि हम किसी को सुधार लेंगे। अब ससुराल कैसा मिलेगा कुछ मालूम नहीं है। सामने लोग अच्छा दिखाते हैं, जब लड़की देखने आते हैं तो बाद में वही लोग किसी दुश्मन से कम नहीं होते हैं व्यवहार करने में। दुश्मन भी कम पड़ जाएगा, और घर में ही दुश्मन मौजूद हो तो बाहर दुश्मन की क्या आवश्यकता है, ऐसा सा व्यवहार हो जाता है ससुराली जनों का। तो मेरे साथियों, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाइए, उन्हें काबिल बनाइए। सरकारी नौकरी का शौक रखते हैं कि लगे हुए लड़के के लिए विवाह करें, तो पहले अपनी बेटियों को शिक्षित करें और उन्हें सर्विस के काबिल बनाएं। तब आपकी धन्यता है, तब आप महान माने जाएंगे। दहेज के चक्कर में मत पड़ो। दहेज इकट्ठा करते करते सारा जीवन निकल जाता है। खुद सुख से नहीं रह पाते हैं माता पिता, बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। जब वो बच्ची ससुराल में दुखी होती है, परेशान होती है, तो फिर डबल कष्ट होता है। एक तो कष्ट भोग ही रहे हैं कि कुछ अच्छा खा नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे, ओढ़ नहीं पा रहे, रिश्तेदारों में भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा कुछ खर्चे नहीं कर पा रहे, लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे। अब बेटी दुखी है जबकि इतना पैसा दे दिया, तो डबल कष्ट। फिर दुश्मनी डालने के लिए तैयार भाई। वहां थोड़ा सा भी कष्ट बेटी को होगा तो नहीं, मैंने पैसे दिए हैं, कैसे ऐसे कैसे दुखी रहेगी। तो फिर दरार पड़ना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है कि जब बात करने से, एक दूसरे के साथ बैठने से अगर सामंजस्य हो सकता है, वहां वो भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। करना ही नहीं चाहते, क्यों करें। नहीं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता तक करना पसंद नहीं करते हैं। किस कारण से? सिर्फ दहेज के कारण से। क्योंकि दहेज जो दानव है वो ऐसे पनप गया है, दानव का रूप उसने इसलिए धारण कर लिया है क्योंकि उसके कारण दो परिवार कितने, हमारे दो परिवार, मायका और ससुराल, दोनों दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के। ऐसे कांटे की टक्कर हो जाती है। दहेज ना दें तो फिर हम भी इधर से सब्र करके रखें, कन्या पक्ष के लोग, कि चलो कोई बात नहीं है, अच्छे घर में बेटी पहुंच गई है, कौन सा हमने ज्यादा लेन देन किया है। हाँ, तो फिर वहां गुंजाइश रहती है कि झुकती है लड़की। वहां जब इतनी मोटी गठरी लेके जाएगी, नोटों की गड्डी, तो वो काय को झुकेगी। वो तो कहेगी नहीं, आप लोगों ने पैसे मांगे थे, आपको पैसे मिल गए, अब मुझे अपना ऐशो आराम चाहिए पूरा, इतने पैसों के हिसाब से तो मैं आराम से जी सकती हूँ। तो ये बातें हो जाती हैं, इसलिए गृहस्थी खराब भी हो रही है। तो दहेज वाली शादियों पर हमें माता पिता रोक लगाएंगे, वो तो लगाएंगे ही, लेकिन बच्चे, हमारे युवा जो हैं, वो सजग होंगे। जब वो सामने आएंगे तब जाकर दहेज पर कहीं रोक लग पाएगी। ये बीमारी बड़ी बुरी तरह से पनपी है, और आसान तरीका एक ये है कि बस बेटियों को शिक्षित करते जाओ और उन्हें कमाने के काबिल बना दो। मेरे भाइयों, दहेज जड़ से कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर लेन देन का मैटर ही नहीं बचेगा। लड़की कमाती है, लड़का कमाता है, हो जाने दो शादियां, कहाँ रहेगा फिर दहेज। दूसरी बात, हमारे अंदर जो लालच बना हुआ है कि लगे हुए लड़के के लिए, सर्विस वाले के लिए लड़की को ब्याह दे, तो वो फिर खत्म हो जाएगा। भाई मेरी बच्ची कमाने लायक है,
कमा सकती है, खा सकती है, दुखी तो रहने वाली नहीं है। तो एक सुयोग्य वर उसे मिल सकेगा। लड़का देखने में अच्छा है, लड़की के अनुसार है, हमारा परिवार का जो बैठना उठना है इक्वल इक्वल है, बराबर है, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे। भाई ज़्यादा पैसा होगा, कुछ घमंडी लोग होते हैं, फिर वो गरीब लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, या कम पैसे वाले हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, वो बराबरी फिर रहती ही नहीं है। कुछ हैं ऐसे लोग जो अहम दिखाते हैं, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो चीजें सब खत्म हो जाएंगी। बस एकमात्र आप प्रण कर लीजिए, बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें स्किल डेवलप कीजिए, उन्हें कमाने के लायक बनाइए। अब कुछ लोग क्या होते हैं हमारे कि जो शिक्षा का स्तर है, लेवल है, हमारी राज्यों की सरकारें हैं वो ऐसा कर देती हैं कि अपना जो रेशियो है वो बढ़ाने के चक्कर में बच्चों को पास करवा देते हैं, चाहे वो स्कूलों में नकल के माध्यम से हो जाता हो, या फिर वो अपना रेशियो कैसे भी दिखाना चाहे, बराबरी करने के चक्कर में, रिकॉर्ड दिखाने के चक्कर में। मैंने देखा है कई राज्यों में ऐसा है जहां हाई स्कूल पास लड़के सब मिल जाएंगे, इंटर पास मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने के नाम पर 0 बटे सन्नाटा होते हैं। उन्हें 100 तक काउंटिंग ठीक से नहीं आती है, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। अपनी बच्चियों को ये बेसिक शिक्षा दे और कमाने के काबिल बनाइए। मेरे साथियों, वादा करती हूँ आपसे, कभी मुझे याद करोगे आप लोग अगर इस बात को अपना लोगे तो, कि बेटी को काबिल बना दो, आपके घर के जो लड़ाई झगड़े हैं ना 100% खत्म हो जाएंगे। आपकी बेटी ससुराल में जाएगी, वहां उसे कोई कष्ट होता भी है तो सक्षम रहेगी कमाने में, अपना नौकरी पकड़ लेगी, फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे। चलो वो भी कमाती है, मान लीजिए बदतमीज किस्म के लोग मिल जाते हैं, खर्चा नहीं देते हैं लड़कियों को, अपनी बहुओं को, तो वो खुद कमा के अपना गुजारा कर सकती है। तुम लोगों को भी निभाएगी, ढोएगी, खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़ा धोएगी, तुम्हारा झाड़ू पोछा करेगी, तुम्हारे बच्चे पालेगी, प्लस अपना जेब खर्च भी खुद निकाल लेगी। तो हमें अपनी बेटियों को काबिल बनाना है, दहेज से दूरी बना के रखनी है, और वर पक्ष लड़के वाले जो लोग हैं, जो माताएं बेटों को जन्म दी हैं और आगे देने वाली हैं, वो इस वहम से बाहर आ जाएं कि हम तो लड़के वाली हैं, कल को नौकरी भी लग जाती है किसी की तो घमंड में मत आइए। कोई ऐसे लोगों के साथ रिश्ता करना पसंद नहीं करता है, बस वो तो मालूम नहीं रहता है लोगों को कि आप लोग कैसे हैं, वरना कोई भला आदमी अपनी बेटी आपको देने नहीं आएगा। बेटी जब आपके घर में पहुंच जाती है तब पता चलता है कि आप लोग कितने उद्दंडी टाइप हैं। हमारे संस्कारों में है कि बेटी का विवाह एक बार हम लोग करते हैं, बार बार इधर उधर मुंह नहीं मारती हैं हमारी बेटियां, इसलिए वो फिर उस जीवन में वैवाहिक जीवन में उस बोझ को ढोती हैं, तो जीवन नर्क बन जाता है। तो किसी भी बेटी का जीवन नर्क ना बनने दें, खासकर माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस नर्क से उन बच्चों को बचाएं, शिक्षित बनाएं, और बेटे जो हैं वो भी समझने की कोशिश करें। आपकी अर्धांगिनी होती है, आपकी पत्नी होती है, आप 7 फेरे लेकर उसे अपने घर में लाते हैं तो उसे वही सम्मान दें जो आप अपनी माँ को सम्मान देते हैं। हाँ, जो सम्मान आप अपनी माँ को देते हैं वही अपनी पत्नी को दीजिए। आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, भंडार भरे रहेंगे। बोलिए राधे राधे। हाँ, तो जनकपुर की जो नारियां हैं वो बार बार कह रही हैं कि ये 4 भैया हैं सखी, मैं तो चाहती हूँ कि ये चारों के चारों हमारे गांव में ब्याह दिए जाएं और हम मंगल गाएं, मस्ती करें, नाच गाना करें। हमारे गांव की बेटियां सौभाग्यशाली रहेंगी जो इनके लिए ब्याही जाएंगी। कितने सुंदर राजकुमार हैं, भोले भाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो भोले भाले नहीं है, चरित्र वाले हैं, वो इधर उधर ताक झांक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो उन सखियों ने कहा है, वरना वो इधर उधर नैन मांझ रहे होते ना तो वो कभी नहीं कहती, वो तो कह देती है लफंडर टाइप है, दूर रहो इनसे, गंदगी है एक तरीके की, खाना खिलाओ और भगाओ। तो चरित्र बना के रखना पड़ेगा हमारे भाइयों को, अपना नेचर ठीक ठाक रखें और इधर उधर नैन मटक्का ना करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो चारों भाई हैं उनकी तरह बन के रहो। देखो जनकपुर की नारियां मुंह से बोल रही हैं हमारी लड़कियां इनके साथ ब्याह दी जाए, तो ऐसा व्यवहार बना के रखिए सरस कोमल। और आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहीं परस्पर नारी बार विलोचन पुलक तनु, सखी सब कर्ब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहती हैं कि हे सखी, हमारे सब मनोरथ शिव जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं।
अब दोनों पार्टियां बराबर की हैं। कैसे? किसके पास ज्यादा राज्य, किसके पास ज्यादा धन है, ऐसे नहीं। पुण्यात्मा है दोनों, दोनों के आचार विचार मिलते हैं, सरल स्वभाव के हैं दोनों, किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। राजा जनक के पास ऐसी दिव्य बेटी है, उन्हें कोई घमंड नहीं कि मेरी बेटी इतनी महान और इतनी धन्य है। और उधर राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, उनको भी कोई घमंड नहीं है कि मेरे ऐसे बलशाली और तेजस्वी पुत्र हैं। तो घमंड नहीं है, इसलिए दोनों रिश्ते अच्छे हैं, इसीलिए दोनों व्यक्ति पुण्यात्मा है। दोनों समधी ऐसे शायद ही कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा, अब तक के रिकॉर्ड में 2 समधी ऐसे मिले होंगे जो पुण्यात्मा है। आज तक के रिकॉर्ड में जब से जीवन चला है शायद ही कोई रहे होंगे। ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, यहाँ से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, भाव विभोर हूँ, तो दूसरे कोई समधियों की जोड़ी नहीं है जो भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी और मैया सीता के पिता जनक जी की जोड़ी है। ये समधियों की जो जोड़ी है वो नंबर 1 की जोड़ी मैं मानती हूँ। आगे बढ़ते हैं कि एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगि उमगि उर भरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखे अम्बु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ मनोहर वाणी कहती हैं और आनंद से उमंग भर करके मन को प्रसन्न करती हैं। जो राम सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया है। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस भांति नगरवासियों और सब बारातियों के कुछ दिन आनंद से बीते हैं। देखिए, बारात बहुत दिनों तक रही है भैया राम की। आजकल की बारात 2 घंटे में टिकती है। खाना खाया और अपने अपने सब निकल गए। वो गुंजाइश नहीं बची है। दहेज ऐसा चल गया है कि कोई किसी को ज्यादा देर खड़े होना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बस खाना देना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब दहेज के कारण हुआ है। राजा जनक ने कोई लेन देन नहीं किया, राजा दशरथ जी ने कोई दहेज नहीं लिया है, इसलिए बारात भी देखिए कितने दिन तक रुकी है। बाकी की कथा कल करेंगे। आज के इसी सुविचार के साथ कि हमें सरस और कोमल बनना है, कथा को विराम देते हैं। कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।